चिलचिलाती धूप, वाहनों का शोर और उलझनों का बोझ लिए रोहित जब अपने घर को लौट रहा था, उसके समक्ष कुछ किताबें हाथ में समेटे हुए एक बच्चा सामने आ खड़ा हुआ। उस बच्चे ने रोहित से अनुरोध किया कि वह एक किताब ले ले। उसके मासूम चेहरे को देख हृदय पिघला और रोहित ने एक किताब चुनी। वो किताब थी गौतम बुद्ध की। रोहित एक कंपनी में काम करता था जिसमें उसकी रुचि बिल्कुल ना थी। वह एक व्यवसाय करना चाहता था, किंतु कहां से शुरू करे कोई ज्ञान न था। उसके ज्यादा बोलने की आदत से उसके कुछ दोस्त बने, कुछ दुश्मन, जिसके कारण वो दुखी ही रहता था। उसे कभी किताबें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं हुई, किंतु फिर भी उसने वो किताब ले ली। रोहित अपने घर लौटकर किताब मेज पर रख बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसका मानसिक तनाव उसे सोने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और विचार करते हुए किताब की ओर देखा। उसने किताब हाथ में ली और पन्नों को पलटने लगा। किताब में दी सूची की ओर नजर दौड़ाते हुए उसे एक शीर्षक दिखा, मौन की शक्ति। यह देख उसे जिज्ञासा हुई और उसने कहानी पढ़ना शुरू किया। रोहित नहीं जानता था कि यह एक कहानी उसका जीवन बदलने वाली थी। वो पढ़ता रहा, कहानी के किरदार को स्वयं से जोड़ने लगा और अंत में गौतम बुद्ध के उपदेश के साथ उसके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर उसे मिलता गया। रोहित ने किताब रख स्वयं की ओर विचार किया। अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर निहारता रहा और निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन को एक नई राह देने वाला था। अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने ज्यादा किसी से बात नहीं की, केवल अपने काम में ध्यान दिया। काम के बीच में कुछ देर आंखें बंद कर बैठ गया और फिर से काम शुरू किया। उसने और दिनों की तुलना में अपना काम समय से पूरा किया, जिसे देख सब हैरान थे। कुछ दिन बीत गए और रोहित के इस बदलाव को उसके मैनेजर ने भी भांप लिया। उसके काम से खुश होकर एक जरूरी मीटिंग के चलते उसे गोवा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह देख उसके दोस्त नीरज को विश्वास न हुआ। जो रोहित कभी ठीक से फाइल का काम नहीं कर सकता था, वो आज इतना आगे बढ़ गया। नीरज से रहा न गया। वो रोहित के पास जा पहुंचा और बोला, रोहित, कुछ तो बात है जो तुझ में इतना बदलाव है। मुझे भी यह सब हासिल करना है। मुझे भी बता, तुझे कौन सी जादू की छड़ी मिल गई है? नीरज की बात सुन रोहित ने हंसते हुए कहा, मौन की शक्ति। मौन की शक्ति? यह क्या है? नीरज ने पूछा। गौतम बुद्ध के वो उपदेश जो शायद आज की पीढ़ी के लिए जादू की छड़ी से कम नहीं। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। यह कहकर रोहित ने वही कहानी सुनाना शुरू किया जिससे उसे प्रेरणा मिली थी। एक बार राजा का एक मंत्री था, गोचर। राजा उसे कोई भी काम देते वो ठीक से ना कर पाता। यह देख बाकी मंत्री उस पर तंज कसते। गोचर की अधिक बोलने की आदत के कारण वो कई बार मंत्री सभा में अपमानित भी हुआ। चाहे कोई भी बात होती, गोचर अपनी राय जरूर रखता। हर स्थान पर नीति चलाना, बेकार के कामों में उलझे रहना और मंत्रियों के बीच उसका निरादर उसे सदैव परेशान करता। एक बार गोचर को गौतम बुद्ध से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने गौतम बुद्ध को अपनी सारी परेशानी बताई। गौतम बुद्ध ने उसकी पीड़ा सुन कहा, तुम्हारे मन की दशा मैं समझ गया, किंतु इसका हल मैं तुम्हें यहां नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके उपरांत ही मैं तुम्हें मौन की शक्ति के 4 सिद्धांत से अवगत करा पाऊंगा। गोचर गौतम बुद्ध के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के पश्चात एक स्थान पर उत्सव मनाया जा रहा था। वहां ढोल धमाके, गाजे बाजे अपनी अलग अलग धुन बजा रहे थे, जिसके कारण एक तीव्र शोर उत्पन्न हुआ।
गौतम बुद्ध गोचर को उस उत्सव में ले गए और ढोल की आवाजों के बीच जाकर उपदेश देने लगे। गोचर ने बुद्ध को इशारा किया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किंतु गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन पूरा किया और वहां से जाने लगे। गोचर पीछे पीछे गया और बोला, प्रभु, इतने शोर में आपने क्या उपदेश दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, किंतु मैंने तो उपदेश दे दिया है। गोचर ने कहा, प्रभु ऐसा ना कहिए, एक बार फिर मुझे बता दीजिए जो भी आपने उस शोर में कहा। इतने शोर में मैं कैसे यह सब सुनता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है, तुम यहाँ बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर उस शोर पर ध्यान दो, तुम्हें मेरे स्वर सुनाई देंगे। गोचर ने अपने आंखें बंद की और ध्यान लगा उस शोर में बुद्ध की आवाज को सुनने का प्रयास करने लगा। कुछ देर बाद उसे गौतम बुद्ध की कही बात सुनाई देने लगी, जिसमें गौतम बुद्ध ने कहा था, गोचर, इस शोर को ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे अंतर मन का शोर है, जिसने कई उलझे विचारों से एक बांध बना दिया है। अब मेरी आवाज को सुनो, यह तुम्हारी ही मन की आवाज है, जिसके पास तुम्हारे सवालों के उत्तर है, किंतु इस शोर के बांध के कारण यह कभी तुम तक नहीं पहुंचती। स्वयं को इस शोर से मुक्त कर मेरी यह 4 बातें ध्यान से सुनो, जो तुम्हें मौन की शक्ति का प्रमाण देंगी। पहली बात, जरूरत से अधिक बोलने पर सदैव विवाद उत्पन्न होते हैं, किंतु मौन रहने से आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मन भी शांत रहता है। दूसरी बात, यदि तुम मौन रहते हो तो दूसरों को बेहतर सुन सकते हो, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तीसरी बात, अधिक बोलने से शरीर की ऊर्जा कम होती है, किंतु मौन रहने से फिर से ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे कार्य के प्रति लगाव बढ़ता है। चौथी और बहुत अहम बात, मौन रहना ध्यान करना नहीं होता। मौन रहने से मनुष्य ध्यान में होता है। जिस तरह तुमने ध्यान में होकर मेरे ज्ञान को खोज लिया। कहानी का अंत करते हुए रोहित ने नीरज से कहा, गौतम बुद्ध की बताई यह 4 बातें मेरे लिए वरदान के समान है, जिसे जीवन में आत्मसात कर मैंने अपने जीवन को सुखी बनाया। आशा है कि तुम भी इसका लाभ उठाओगे। दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर उम्मीद है आपको मौन की शक्ति पहचानने में मदद मिली होगी।